सारी प्रॉब्लम्स हम बड़े लोगों को क्यों होती है, जैसे बेली फैट होना, हमारे पेट में गैस बनना, ब्लोटिंग होना, पेट में दर्द होना, उल्टा सीधा कुछ खा नहीं सकते, खाते हुए 100 बार सोचते हैं हाय हमारे पेट में दर्द ना हो जाए, गैस ना बन जाए, ब्लोटिंग ना हो जाए। तो ऐसा बड़े लोगों में क्यों होता है? बच्चों को आपने देखा है, बच्चे सारी चीज़ें खा लेते हैं, कुछ भी घर में आई हुई हो या बाहर जा रहे हो, हम लोग कहते हैं हमारा जो खाना होता है हमारा भी शेयर कि चलो बच्चे खा लेंगे, इनको तो कोई प्रॉब्लम नहीं होगी, हमारा बुरा हाल हो जाएगा। तो बड़े लोगों में ऐसा क्यों होता है और बच्चों में क्यों नहीं होता कि बच्चे कुछ भी खा लेते हैं और फिर वो ठीक के ठीक रहते हैं, उनको कोई प्रॉब्लम नहीं होती? क्योंकि वो उछल कूद करते रहते हैं। आपने देखा होगा कि कुछ भी आप सामान उनसे मंगाओ वो भाग के जाएंगे, दिन में भी वो भागते फिरते रहते हैं। आप उनसे कहो कि बेटा जल्दी से ये ला दें तो वो जंप मार के जाते हैं, बेड के ऊपर से जंप मारेंगे, सोफे के ऊपर से। हम उनको रोकते रहते हैं, नहीं बेटा चोट लग जाएगी, लेकिन वो फिर भी मानते नहीं हैं। तो आपको पता है उनकी पूरी बॉडी की मूवमेंट होती रहती है, उसके साथ में उनकी पेट की मूवमेंट भी होती है, जिससे उनका पेट गर्म रहता है, वार्म रहता है, पाचन अग्नि जो है वो तीव्र होती रहती है, क्योंकि उसको भी मूवमेंट की जरूरत है। लेकिन हम बड़े लोग क्या करते हैं कि मानो कहीं बैठ गए तो बैठ गए, अगर उठ के चलेंगे तो धीरे से चलेंगे, कहीं हमारी बॉडी में कोई मूव ना हो जाए, कहीं बॉडी में झटका ना लग जाए, जैसे पैरों में मेहंदी लगी, इस तरीके से चलते हैं। फिर भी ऐसे करके चलते हैं, हाय हाय ये दुख रहा है वो दुख रहा है, मतलब अपनी बॉडी को हम हिलाना ही नहीं चाहते कि हाय अगर बॉडी हिल जाएगी तो ये दुख जाएगा, वो दर्द हो जाएगा, मतलब इतना डरने लगते हैं। और उससे क्या होता है, हमारी जो पेट होता है, पेट की जो अग्नि होती है, मेन फंक्शन हमारे पेट में ही है, जिससे पूरी बॉडी डिपेंड करती है। पूरी बॉडी के हलचल, जो भी पूरी बॉडी के अंदर डिजीज पैदा हो रहे हैं, हमारे पेट से शुरू होते हैं। तो इसको वार्म रखना जरूरी है, गर्म रखना जरूरी है। लेकिन हम इसकी मूवमेंट नहीं कराते, लिथार्ज होके पड़े रहते हैं, इसीलिए हमारा पेट खराब रहता है और इसीलिए सारी जो डिसीज है, सारी बीमारियां है, सारी हमारे पेट से शुरू होती है। तो इसको वार्म कैसे रखना है, मैं ये नहीं कहती कि आप उछल कूद करिए, दौड़ने लग जाइए, भागने लग जाइए, जी नहीं। आप घर पे ही सिर्फ 5 मिनट या 10 मिनट का रूटीन फॉलो करिए, जो मैं आपको बताती हूँ। आपकी पाचन अग्नि तीव्र होगी, आपका पेट वार्म होगा, जो बेली फैट बढ़ा हुआ वो घटना शुरू हो जाएगा, सिर्फ कुछ सिंपल से स्टेप फॉलो करने से। तो चलिए शुरू करते हैं इस वीडियो को। हेलो फ्रेंड्स, मैं सुमन चौहान, मेरे चैनल हेल्थ सिटी में आपका स्वागत है। आपने देखा होगा कि मान लिया किसी थैले में हम आटा भर दें और वो आटा ऐसे कि ऐसे हमने ऐसे ही छोड़ दिया, पड़ा हुआ छोड़ दिया, उसको 1 महीने तक देखा ही नहीं, उसको हिलाते भी नहीं, बस उसमें से आटा निकाल लेते हैं और खाना बना लेते हैं। अब क्या होगा उस थैले में कि उसमें आटा दीवारों पे लग जाएगा, चिपकने भी लग जाएगा, अगर ज्यादा दिन का होगा तो चिपकने भी लग जाएगा। तो उसको जब हम उसको साफ करेंगे तो क्या करेंगे, पहले उसको आटे को निकालेंगे, फिर उसको अच्छे झाड़ेंगे और ऐसे हिलाएंगे डुलाएंगे, पूरी मूवमेंट उसकी कराएंगे, तब जाके उसका आटा साफ होगा। लेकिन आपने सोचा है जब हम हिलते नहीं, डुलते नहीं, एक्सरसाइज नहीं करते और पड़े रहते हैं कि मानो हमें पता नहीं कितना पेन हो रखा है, तो उसकी वजह से हमारे पेट की जो आंतें होती है, नसें होती है, उनकी कोई मूवमेंट नहीं होती। अगर जो कचरा वहां जाके फंस गया ना तो फंसा ही रहता है। ब्लड का जो सर्कुलेशन होता है, अगर वहां पे वेसल्स में कोई कचरा फंस गया है या वो मूवमेंट की वजह से निकल जाएगा, लेकिन मूवमेंट तो हम करते नहीं, तो जो फंस रहा है वो वहीं पे फंसा रहता है और ज्यादा इकट्ठा होता रहता है। तो इसलिए हमारे पेट की मूवमेंट बहुत ज्यादा जरूरी है, उसको गर्म रखना बहुत ज्यादा जरूरी है। मूवमेंट से हमारी पाचन अग्नि तेज होगी, पाचन अग्नि तेज होगी तो सारे फंक्शन ठीक से करते हैं, जो हमारे ऑर्गन्स भी हैं। जैसे पाचन अग्नि तेज होने से जो फैट है वो भी एक्यूमुलेट होना शुरू हो जाता है, पिघलना शुरू हो जाता है। अच्छा, जो हमारी ब्लड का सर्कुलेशन वो तेज हो जाता है, मतलब पूरा तेजी से चलता है। उससे क्या होता है, जो क्लोटिंग्स पैदा हो गई है, जहाँ पे भी क्लोटिंग्स है उसको साफ करता हुआ चलता है। तो इसलिए हमारे पेट की मूवमेंट, मसाज, इस तरह की ये चीजें बहुत ज्यादा जरूरी है। तो थेरेपी जो मैं बताने वाली हूँ उसको मसाज थेरेपी बोल सकते हैं या कुछ भी बोल सकते हैं, लेकिन ये है स्पेशल हमारे पेट को गर्म करने के लिए, पाचन अग्नि को ठीक करने के लिए। तो ध्यान से देख लीजिए, 2-3 स्टेप है, ध्यान से आपको रोज फॉलो करना है, 5 मिनट या 10 मिनट, दिन में 2 टाइम भी। अगर आपने सुबह 5 मिनट किया है तो शाम को भी 5 मिनट कर सकते हैं, लेकिन खाली पेट हो ये ध्यान रखना है। अब सबसे शुरू में जैसे आप खाली पेट है तो उसके बाद आपको क्या करना है, अपने पेट के ऊपर हाथ रखना है, नाभि के ऊपर, और हल्के से ऐसे मसाज करनी है। ये तो मैं आपको कपड़ों के ऊपर दिखा रही हूँ, लेकिन आपको बिना कपड़ों के मसाज करनी है, पेट के ऊपर मसाज करनी है। लेकिन अगर ऐसा लगता है कि भाई बहुत ज़्यादा घर में लोग रहते हैं तो आप कपड़ों के ऊपर भी कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। तो इस तरीके से आपने 10 या 20 बार मसाज करी। इसके बाद पहले अपनी बॉडी को हल्का सा इस तरीके से 1 मिनट के लिए वार्म अप कर लेंगे, ताकि आपकी जो नसें हैं
जो भी आपकी नसों में ठंडापन आ गया है या कुछ भी वो लिथार्जिक पड़ी है, तो उनको थोड़ा सा वार्म अप करना है ताकि ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा हो जाए। तो इस तरीके से कर सकते हैं, या जो ज़्यादा मोटे लोग हैं वो इस तरीके से करें। ऐसे जो मोटे लोग हैं जिनसे ज़्यादा उछला नहीं जाता, तो वो इस तरीके से कर सकते हैं। 1 मिनट के लिए ज़रूर करना है। अब इसके बाद अपने हाथों को ऐसे रखना है, अंगूठा बीच में लेना है और मुट्ठी बनानी है, फिस्ट बनानी है। और ये देखना है कि जहाँ आपकी नाभि है उससे थोड़ा सा नीचे 2 उंगली, जैसे 2 उंगली नीचे आपकी जहाँ नाभि है, तो इस तरीके से जो फिस्ट आपने बनाई हुई है नाभि के नीचे, इस तरीके से आपको हल्के हाथ से ये करना है, जैसे थप्पड़ मारते हैं ना उस तरीके से। लेकिन बहुत ज्यादा तेज भी ना हो और बहुत ज्यादा स्लो भी ना हो, ऐसा भी ना हो कि फील ही नहीं हो रहा है आपको, ऐसा भी नहीं होना चाहिए, फील भी होना चाहिए। तो भाई यहाँ से कचरा निकालना है तो थोड़ा तो पिटाई करनी पड़ेगी ना इसकी। तो बहुत अच्छी थेरेपी है, यकीन मानिए कुछ आपको प्रॉब्लम नहीं होगी, कुछ भी नहीं होगी, बल्कि ब्लड का सर्कुलेशन अच्छा होगा। आपकी जो पाचन अग्नि ठंडी पड़ चुकी है जिससे आपका खाना डाइजेस्ट नहीं होता, कुछ भी खा लेते हैं तो एकदम से ब्लोटिंग, गैस, घर का खाना भी खाए तो भी गैस बन जाती है। तो उसके लिए आपको पाचन अग्नि को तेज करना है और इस तरीके से अपने पेट की मसाज करनी है। जो मल आपका आंतों में जमा पड़ा है वो भी निकलना शुरू हो जाएगा। जी हाँ, ये आपकी आंतों की एक तरीके से मसाज हो रही है, आपकी नसों की मसाज हो रही है। तो इस तरीके से जरूर करिए, बहुत ज्यादा तेज भी नहीं, बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं, 1 मिनट के लिए कंटिन्यू। और हाँ, एक ही जगह पे करना है, जैसे ये पॉइंट आपने चूज कर लिया है नाभि से कुछ नीचे, तो इसी पॉइंट पे आपको इस तरीके से हिट कर, अलग अलग नहीं, ऐसे नहीं, अलग अलग नहीं, एक ही पॉइंट पे, दोनों हाथ से एक ही पॉइंट पे। ये हो गया। अब अगला स्टेप, 1 मिनट तक की कंटिन्यू किया। अब हाथों को खोल लेंगे, हाथ हमने खोल लिए हैं और ऐसे अपनी उंगलियों को आपस में मिला लेंगे, ठीक है। और इस तरीके से आपको, आवाज सुन रहे हैं आप, इस तरीके से आपको इस एरिया में थप्पड़ लगाने हैं, बहुत ज्यादा तेज नहीं और बहुत ज्यादा स्लो भी नहीं, फील तो होना चाहिए आपकी पूरी बॉडी को। इस तरीके से अब एक पॉइंट पे नहीं करना है, अब अलग अलग पॉइंट पे करना है। और ये भी 1 मिनट के लिए कंटिन्यू। एक मिनट के लिए आपका कंटिन्यू हो चुका है। अब इसके बाद आपको क्या करना है, हाथों को अपने ऐसे रखना है। सबसे पहले आप देखिए, हाथों को यहाँ पे रखेंगे तो आपकी सांस कहाँ से आ रही है, पेट से आ रही है या छाती से आ रही है। कुछ लोग छाती से सांस लेते हैं, छाती से सांस लेने का मतलब है छाती अंदर बाहर जा रही है। अगर आपका पेट अंदर बाहर हो रहा है तो आप पेट से सांस ले रहे हैं, वो ठीक है। जो छाती से सांस लेते हैं वो थोड़ा गलत होता है, तो इसलिए पेट से सांस लीजिए, पेट आपका अंदर बाहर होना चाहिए। तो थर्ड स्टेप में आपको क्या करना है, हाथों को अपने यहाँ पे रखना है, सांस लेना है अंदर और फिर पूरा सांस बाहर निकाल देना है। देखिए कैसे, एक मिनट तक के लिए कंटिन्यू करना है। देखिए साइड से भी आप देख सकते हैं। इस तरीके से अगर बीच में आपको लग रहा है कि सांस फूल रही है या कोई दिक्कत हो रही है तो रुक सकते हैं, और जितना धीरे धीरे आप अपने अकॉर्डिंग कंफर्टेबल होकर कर सकते हैं उतना ही करना है, ज्यादा प्रेशर से नहीं, जितना आपको अच्छा फील हो उस तरीके से करिए। धीरे धीरे आपको आदत हो जाएगी तो आप तेज भी कर सकते हैं। अब लास्ट में क्या करना है, फिर से आपको अपने पेट की मसाज करनी है 1 मिनट के लिए, जिसमें क्लॉकवाइज भी आ जाएगी और एंटी क्लॉकवाइज भी, इस तरीके से। और उसके बाद आप 30 सेकंड के लिए बैठ के आराम कर सकते हैं।
आराम करने के बाद आप अपना काम आराम से कर सकते हैं। तो ये अगर आप डेली करते हैं, दिन में 2 बार कर लेते हैं, तो आपका जो कॉन्स्टिपेशन है वो भी ठीक होना शुरू हो जाएगा। जो पाचन अग्नि आपकी वीक पड़ रही थी वो ठीक हो जाएगी, खाना अच्छे से पचना शुरू हो जाएगा, जो ब्लड का सर्कुलेशन था वो इम्प्रूव होगा। तो जो आपका फैट है वो जल्दी से एक्यूमुलेट होगा, बहुत ज़्यादा जल्दी से एक्यूमुलेट होगा। जैसे कि आप कोई भी एक्सरसाइज करते थे, अब तक फर्क नहीं पड़ता था, लेकिन अब पड़ेगा। ये मसाज अगर आप कर लेते हैं तो बहुत ही जल्दी आपके ऊपर इफेक्ट आएगा। और जैसे कि मैंने बताया, लिथार्ज मत होइए, थोड़ा मूवमेंट भी करिए, थोड़ा चलना फिरना, तेजी से चलना फिरना की शुरुआत करिए, तो उससे जल्दी से आपका फैट बर्न होता है। तो फ्रेंड्स, वीडियो कैसी लगी जरूर बताना। वीडियो अगर आपको पसंद आई होगी तो इसको लाइक शेयर जरूर करना। फिर मिलती हूँ नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए बाय।